दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स की बेस्ट टू वर्स्ट जो आप फैट लॉस के दौरान यूज करते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब करने की जरूर सोचें। ऑलराइट, तो भाई जब फैट लॉस की बात आती है तो हम बात कर रहे हैं बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की, यानी कि बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करने की, चर्बी जो लगी हुई है बॉडी में उसको कम करने की और मसल साइज को बढ़ाने की या फिर मेंटेन करने की। जब ऐसा लोग कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे फूड्स खाने लगते हैं अनइंटेंशनली, ये सोच के कि भाई ये फैट लॉस में मदद कर रहे हैं या फिर इससे कुछ नहीं होगा। वो फूड्स आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने। पहला जो फूड आता है इसमें वो है आपका सोडा। सोडा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। हमारी इंडिया में कहते हैं ना ठंडा पी लो, राइट, जिसमें शुगर होती है, जिसमें सोडा होता है, कोक, फैंटा, इस तरीके की चीज़ें। तो ये आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी होती है। क्या होता है इसके अंदर, जब आप एक कैन या फिर एक ग्लास इस चीज़ का कंज्यूम करते हो ना तो उसके अंदर आपको 2 से 3 चम्मच शुगर मिलती है। जो टेबल शुगर होती है ना, वाइट वाली, वो मिलती है। यानी कि आप अगर एक कैन भी कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कैलोरीज के मामले में 250 से 300 कैलोरीज तक बॉडी में आ जाती है सिर्फ एक कैन में। और आप क्या करते हो, फूड कंज्यूम कर रहे हो, उसके साथ कंज्यूम कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। ये लिक्विड जो कैलोरीज है ना, ये बहुत डेंस होती है, हमें पता भी नहीं चलता हमारी बॉडी में कितनी कैलोरीज ऐड हो जाती हैं दिन भर में। अब 1-2 गिलास ठंडे का किसी के घर जाओगे वहाँ पी लोगे, किसी की दुकान में गए वहाँ पी लिया आपने, पता भी नहीं चलेगा आपको इतनी कैलोरीज, विच इज़ नॉट गुड। ये आपके फैट लॉस के गोल्स में सबसे पीछे आपको खींच रही है। अब इसी के साथ साथ जब आप इस तरीके के ड्रिंक्स, कोक, फैंटा, ये माउंटेन ड्यू, ये सब जो पीते हो आप, तो ये आपके जो हंगर है ना उसको सेटिस्फाई नहीं करती, यानी कि आपकी भूख को नहीं दबाती। इनफैक्ट आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपको ज़्यादा खाने का मन करेगा, तो ये भूख और बढ़ाती है। यानी कि आप खाना भी ज़्यादा खा रहे हो, कैलोरीज भी ले रहे हो, लिक्विड कैलोरीज, तो ये बहुत ज़्यादा एडअप हो जाती है दिन भर में, जो आपको फैट लॉस करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इंस्टेड इसके अलावा जो बेहतर फूड है, जो बेहतर ड्रिंक है, वो आपको क्या लेना चाहिए। देखो, एक स्पार्कलिंग वाटर नाम की एक चीज़ आती है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। उसमें लाइम, नींबू होता है, अपना नींबू निचोड़ के, या फिर अगर आपको सोडा ही लेना है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर सोडा नहीं लेना है, पानी में नींबू निचोड़ के पिए, वो भी अच्छा है, राइट। स्पार्कलिंग वाटर में आप फ्लेवर भी डाल सकते हो, वनीला फ्लेवर आते हैं, शुगर फ्री ड्रॉप्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर, क्रैनबेरी के अलग अलग, तो वो आप डाल के गर्मियों के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे एंजॉय कर सकते हो। कैलोरीज आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, आर्टिफिशियल शुगर है, स्टीविया है, लेकिन अगर आप लिमिटेड अमाउंट में, अगर आप छोटा सा 2-3 ड्रॉप अगर ले रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिन भर में। सो इंस्टेड आपको ये ड्रिंक को कंज्यूम करना चाहिए। एंड बाय द वे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर का पहला वीडियो है और बहुत सारे लोग आप में से रेजोल्यूशन ले रहे होंगे, फिटनेस का गोल्स बनाए होंगे, आपको बॉडी फैट ये लेके जाना है, मसल इतना बढ़ाना है। आप जब भी ये रेजोल्यूशंस लेते हो, जिम भी ज्वाइन करते हो, तो 10-15 दिन बाद जो आपको प्रॉब्लम होती है ना कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, अब गोल्स को कैसे अचीव करूँ, छोड़ने का मन कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी गाइडेंस की कमी की वजह से। आपको स्टेप वाइज पता नहीं है कि प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। आप जिम के अंदर तो चले जाते हो लेकिन ओवरवेल्म हो जाते हो, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने लग जाते हो, बहुत सारी डाइट करने लग जाते हो एक साथ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को लगता है अरे यार ये तो बहुत ही टॉर्चर है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप वाइज चीज़ें सीखने के लिए आपको ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी। चाहे आप यूट्यूब वीडियो से सीखो, चाहे किताबों से सीखो, ये सीखना पड़ेगा। और हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए वीडियो कोर्सेज बनाए हुए हैं। ट्रेनिंग का वीडियो कोर्स 12 चैप्टर्स, और न्यूट्रिशन का वीडियो कोर्स जिसमें 12 चैप्टर्स, और सप्लीमेंटेशन का। तो ये चीज़ें अगर आप लर्न करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल वीडियो कोर्सेज दुनिया का, अगर आप ये करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। ये वीडियो कोर्सेज हिंदी में है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जब ये कोर्स खत्म करोगे ना तो आपको वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने हिमालयन स्टैलियन एकेडमी से ट्रेनिंग या फिर न्यूट्रिशन या सप्लीमेंटेशन का ये वीडियो कोर्स किया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं in 2026, so please do this course. Let's move on to the next points. इसके बाद दूसरा फूड आता है हमारा बियर और अल्कोहल। ये भी बैड कैटेगरी वाला फूड है जो अक्सर लोग फैट लॉस के दौरान यूज कर लेते हैं या पी लेते हैं और सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होगा। देखिए, जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो या बियर कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आपको छोटे से अमाउंट पे बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल रही है। अगर आप एक ग्लास बियर का पीते हो तो उसमें आपको लगभग 150 से 200 कैलोरीज के बीच में मिलती हैं, जो आपकी बॉडी में ऐड तो हो ही रही हैं। लेकिन नुकसान ये भी नहीं है, नुकसान ये है कि आपकी बॉडी में जो ये अल्कोहल है, ये फैट स्टोरेज को बढ़ाने में हेल्प करता है। एसीटेट नाम की एक चीज़ बनती है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपका फैट जो है बॉडी में जल्दी कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड्स जो आप फूड से खा रहे हो वो जल्दी सीधा फैट के फॉर्म में स्टोर होते हैं।
इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, इसे कहते हैं ओवर ईटिंग। आपकी जो कॉन्शियस है ना, मतलब फूड का, कि आपकी पेट भर गई है, सटाइटी वाली फीलिंग, वो आना बंद हो जाता है। आप नशे में होते हो, टिप्सी होते हो, कितना खाना खा रहे हो आपको पता नहीं चलता। सो दैट्स वेयर आपको ओवर ईटिंग करने की वजह से बहुत सारी कैलोरीज बॉडी में आ जाती हैं, प्लस अल्कोहल भी आप पी रहे हो, उससे भी कैलोरीज आ रही हैं। तो ये ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता, प्लस हेल्दी नहीं है। न्यूट्रिएंट वैल्यू अल्कोहल में बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए इसको एम्प्टी कैलोरीज भी बोला जाता है। तो अल्कोहल को कंज्यूम करना इज अ बैड थिंग। अगर आपको इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक ही ऑल्टरनेटिव हो सकता है, अगर आप स्पार्कलिंग वाटर ले सकते हो, उसमें लाइम निचोड़ो, नींबू निचोड़ो और उसके साथ उसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कुछ और डालो, एंड दैट्स इट। दैट्स दी ऑल्टरनेटिव। अगर आप रेगुलर बेसिस में अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो फैट लॉस करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, ट्रस्ट मी। मॉडरेशन में कभी कभार ठीक है, आपने मंथ में एक बार कंज्यूम कर लिया, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, लेकिन रेगुलर बेसिस में अगर आप कर रहे हो, फैट लॉस नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद तीसरा जो हमारा फूड आता है ना, वो भी एक बैड कैटेगरी का फूड है। अब ये कोई एक पर्टिकुलर फूड नहीं है, बल्कि फ्राइड फूड की कैटेगरी है, जिसमें समोसे आ गए, तले हुए, छोले भटूरे, पाव भाजी, जो कुछ भी, पानी पूरी, जो भी खाते हैं ना हम इंडियन लोग बाहर जाके, ये सब तली हुई चीज़ों में आता है, फ्राइड फूड में आता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें तीन चीज़ें बहुत हाई होती हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई होते हैं, दूसरे साथ इसमें फैट बहुत हाई होता है, और सोडियम बहुत हाई होता है। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट वैसे कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये गलत सोर्सेज से आ रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है आपका, वो रिफाइंड फ्लावर से, मतलब प्रोसेस्ड जो आटा होता है उससे मिला हुआ आ रहा है, जो सही नहीं है, अनहेल्दी है। उसके साथ जो तेल है, तेल भी बहुत अनहेल्दी, मतलब कि कौन सा तेल इस्तेमाल किया गया है आपको कुछ नहीं पता, किस टेम्परेचर में उस सब्जियों को तला गया है उसको आपको नहीं पता। जो ट्रांस फैट को आपकी बॉडी में डालने के लिए सबसे ज़्यादा इन्हीं फूड से आता है। तो ये फ्राइड फूड बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी बॉडी में। इसी के साथ इसमें जब हाई सोडियम आपकी बॉडी में जाता है ना, तो ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन, मतलब आप देखते हो ना, गाल फूल गए, ये पेट फूल गया, ये वाटर रिटेंशन, पानी होल्ड कर लेती है सोडियम आपकी बॉडी में। और इन खानों में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट भर भर के होता है। इसके साथ साथ सोडियम एक और चीज़ करती है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में आपको भूख जो है ज़्यादा लगाती है। आप जब कोई बहुत नमक वाला खाना खाओगे ना, आपको और खाना खाने का मन करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में और भूख लगेगी। तो ज़्यादा सोडियम भी आपकी बॉडी में ओवर ईटिंग करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज आएंगी, और ज़्यादा कैलोरीज आएंगी जो इस्तेमाल नहीं होंगी तो बॉडी में स्टोर होंगी, रिजल्टिंग आप फैट गेन आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा। सो ये आपको मेक श्योर करना है। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखिए, इन फ्राइड फूड्स का सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है कि अगर आपको ये सब चीज़ें खानी भी हैं तो इसको घर पे बनाइए। और कभी कभार देखिए, अगर आपको कुछ फ्राइड समोसे खाने हैं तो आप घर पे जो सही आटे से बने हुए हो, सही तेल में बने हुए हो और हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा ऑयल को, बहुत गंदे तेल को जला के ना बने हुए हो, तो ऑल्टरनेटिव सिर्फ यही है कि घर पे पकाओ, होम मेड फूड खाओ। और अगर रेगुलर बेसिस में जो सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, उसमें ऑयल की मात्रा कम रखो, लिमिटेड रखो, और सोडियम की मात्रा भी लिमिटेड रखो, ताकि आप ओवरऑल हेल्दी फूड ही कंज्यूम करो रेगुलर बेसिस में। इसके बाद जो हमारा फूड आता है चौथे नंबर पे, वो भी बैड कैटेगरी का ही फूड है, वो है पोटैटो चिप्स। जो आप खाते हो ना पैकेट में भरे हुए लेज वेज, क्या आते हैं अंकल चिप्स वगैरह, ये सब रेगुलर बेसिस में अगर आप इसको खाते हो ना, तो एक बात ये समझ लो कि जो अमाउंट में कैलोरीज ये दे रहे हैं ना, उसके बहुत कम अमाउंट में आपकी पेट में ये जगह घेरते हैं। यानी कि आपका पेट, आपको ऐसा लगेगा मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा चली जाएंगी। मतलब अगर आप इसका 100 ग्राम पोटैटो चिप्स खा लो ना, तो आपको 500 से 600 कैलोरीज मिल जाएंगी, इतनी ज़्यादा कैलोरीज। प्लस इसमें सोडियम बहुत हाई होता है, बहुत सारी ऐसी ये तला हुआ है, ऑयल आपकी बॉडी में जा रहा है, तो इट्स वेरी अनहेल्दी जब इसको आप फैट लॉस की दौरान लेने की बात करते हैं, या अदरवाइज भी, मतलब जनरल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आप पोटैटो चिप्स को कंज्यूम करते हो तो रेगुलरली क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्टेड टाइम में, मतलब कि टीवी देख रहे होगे, कुछ मैच देख रहे होगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खा रहे हो। तो डिस्ट्रैक्टेड जब भी हम ईटिंग करते हैं तो ओवर ईटिंग हमें ज़्यादा होती है। इस वजह से भी पोटैटो चिप्स खाते हुए लोगों को ज़्यादा कैलोरीज बॉडी में चली जाती है। अब इसका ऑल्टरनेट फूड क्या हो सकता है? इसका ऑल्टरनेट फूड है पॉपकॉर्न। देखो भाई, प्लेन पॉपकॉर्न लेके आओ, उसको आप घर पे बनाओ, और इसके अंदर आपको बहुत कम कैलोरीज मिलेगी, बहुत हल्के होते हैं, कैलोरीज कम देते हैं आपको बॉडी में, और पेट भी आपका ज़्यादा भरता है, ठीक है, मोर फिलिंग भी होते हैं। अगर आप लगभग 1 कप खाओगे तो उसमें आपको 30-40 कैलोरी से ज़्यादा नहीं मिलेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप कुछ खा रहे हो। इसको आप मैच देखते हुए, टीवी देखते हुए भी आराम से इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो पॉपकॉर्न इसका एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव हो सकता है फैट लॉस
के दौरान और इन जनरल भी। ऑलराइट, नेक्स्ट फूड आता है यहाँ पे हमारा पीनट बटर। अब पीनट बटर को मैंने गुड कैटेगरी में रखा हुआ है, ये एक अच्छा फूड है, लेकिन फैट लॉस के दौरान अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो गड़बड़ हो सकती है। देखिए, पीनट बटर के अंदर आपको हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये कैलोरी डेंस फूड है, मतलब छोटे अमाउंट में आपको ढेर सारी कैलोरीज मिलेंगी। अगर आप इसको माइंडफुल होकर समझदारी से नहीं खा रहे हैं, जब मन कर रहा है तब खा रहे हैं, ब्रेड में लगा के, टोस्ट में लगा के, एप्पल में लगा के, कहीं पे भी लगा के खाए जा रहे हैं जितना मर्जी, तो वो ठीक नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज आएंगी और बॉडी का सिंपल रूल है भाई, जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी वो फैट के रूप में ही स्टोर होगी। ये बॉडी का एक फंक्शन होता है, ठीक है, बॉडी आपको बचाने के लिए सब करती है। अब जब भी आप पीनट बटर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इतनी मेरी लिमिट है, मुझे अपने फैट की लिमिट के हिसाब से इतना ही पीनट बटर कंज्यूम करना है, क्योंकि मुझे और भी फैट के सोर्सेज से फैट्स कंज्यूम करनी है, जैसे कि एग योक्स आप खा रहे होगे, मे भी हो सकता है ऑयल आ रहा होगा, घी आ रहा होगा, दूसरे नट्स खा रहे होगे, तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखो, इसका ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, माइंडफुल होके इसको कंज्यूम करो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पीनट बटर बहुत टेस्टी होता है, मैं ज़्यादा खा लूँगा, तो रॉ पीनट्स कंज्यूम करो। उसमें क्या हो, चबाना पड़ता है ना, तो टाइम लगता है, तो उतना ज़्यादा आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, बट पीनट बटर आप फैट लॉस के दौरान भी आराम से कंज्यूम कर सकते हैं लिमिट में। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारा लास्ट फूड आता है वो है आपका फ्रूट जूस। अब इसको मैंने गुड कैटेगरी में रखा हुआ है, अच्छी कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि वाकई में जूसेस जो हैं, फ्रूट जूसेस जो हैं, वो हेल्दी होते हैं, अनलेस कि वो आप पैक्ड वाला पी रहे हो। अगर आप फ्रेश जूस पी रहे हो, इट्स वेरी हेल्दी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे जूसेस के साथ ये हो जाती है कि जब भी जूस निकाला जाता है तो वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आपने निकाल लिया उसको और एक ग्लास भर के पी रहे हो, तो उसमें अमाउंट ऑफ कैलोरी ज़्यादा हो जाती है, शुगर बहुत ज़्यादा, जो फ्रूट शुगर होता है बहुत ज़्यादा, एक ग्लास जूस में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कैलोरी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम जूस पीने से हो सकती है। जिनको अगर आपको कंज्यूम करना है, फ्रूट से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो आपको रॉ फूड कंज्यूम करनी चाहिए रादर देन हैविंग जूस। मतलब कि अगर आप ऑरेंजेस खाओगे, तो अगर आप एक ऑरेंज खाओगे तो आपका लगभग ऑरेंज से मन भर जाएगा, सेटिस्फाई हो जाओगे आप, न्यूट्रिएंट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑरेंज जूस बनाओगे तो आपको 2-3 ऑरेंजेस डालने पड़ेंगे, उसमें 3 ऑरेंजेस का या 4 ऑरेंजेस का जूस एक गिलास बनेगा। तो वो जब आप कैलोरीज लोगे तो आपको 3 या 4 ऑरेंजेस की कैलोरीज एक साथ मिल रही हैं। तो इस वजह से कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है और बॉडी सिंपल साइंस पे कैलोरी इन कैलोरी आउट पे काम करती है। तो ध्यान हमें देना है, न्यूट्रिएंट वैल्यू तो है, लेकिन कैलोरीज भी ज़्यादा मिलेगी अगर आप जूस के फॉर्म में उसे कंज्यूम कर रहे हो। रादर इसका यही हेल्दी ऑप्शन यही होगा कि रॉ फ्रूट को ही कंज्यूम किया जाए और न्यूट्रिएंट वैल्यू, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स रॉ फ्रूट से लिए जाए। ऑलराइट गाइस, तो ये था सारा वीडियो अबाउट बेस्ट टू वर्स्ट फूड्स फॉर फैट लॉस। देखिए, कोई भी फूड गलत या सही नहीं होता अगर वो हेल्दी फूड है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। तो गुड कैटेगरी वाले जितने भी फूड्स थे उनकी मात्रा पे ध्यान दो और बैड कैटेगरी वाले फूड्स को ना के बराबर ही आपको कंज्यूम करना है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, बाय बाय।